हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है 7.3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखो, हमने पहले ले लिया, यहाँ पे 7.3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ये 7 है, इसके 3 पॉइंट्स आगे, यानी कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से 0 तक बना लेते हैं। तो ये हमने क्या लिया? ए बी, और इसकी लेंथ क्या है? 7.3 सेंटीमीटर। आगे कहता है एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था जिसका नाम था सिमेट्री। वहां पे जो सिमेट्रिक लाइन होती थी वो क्या होती थी? एक ऐसी लाइन होती थी जिसके लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, या फिर ऊपर वाला या नीचे वाला एग्जैक्टली सेम होता हो। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब यही है कि हमें इसके ऊपर एक ऐसी लाइन बनानी है जिसके इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम हो जाए। ठीक है, तो उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे इसके कंपास की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, इसके इस पॉइंटर को इस बी पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे ये आर्क लगाएंगे। ठीक है, और इस कंपास में जो हम डिस्टेंस लेंगे वो इसकी लाइन की हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये हाफ से ज़्यादा, इधर वाला पार्ट ज़्यादा, इधर वाला कम है। और फिर क्या करेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे और फिर नीचे एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद में इस पॉइंटर को हम रखेंगे इस ए वाले पॉइंट पे, फिर यहाँ एक आर्क लगाएंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए। यहाँ पे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे इस लाइन ने इस लाइन को, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट थी, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी। अगर हम इसको m मान लेते हैं, जहां पर इसने कट किया है, तो m ए एम और एम बी ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर ये इक्वल हैं तो ये हमारा क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट वाला और राइट वाला, यहाँ पे राइट वाला और लेफ्ट वाला जो है वो इक्वल लेंथ का पार्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, जिसकी लेंथ हमारी इतनी दे रखी है। तो पहले हम लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। 9.5 जो है ये हमारी लेंथ है, तो यहाँ पे ये 9 है, ये 9.5 है। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे पेंसिल को और इस तरह से ये लाइन बना देंगे। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे इस लाइन का हमें कोई नियम नहीं दे रखा है तो हम इसको अपनी तरफ से मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है। अब हमें इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि हमें एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर डालनी है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? कंपास की हेल्प से। तो कंपास में हम क्या करते हैं, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और इसमें इस लाइन की हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले ली। उसके बाद में हम ऊपर एक आर्क लगाएंगे, नीचे एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद में इस पॉइंटर को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पे ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पर कट करेगा और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि ये एम पॉइंट है। तो यहाँ पे ये ए एम और एम बी जो है वो इक्वल होंगे। ए एम और एम बी जो है वो ये इक्वल हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर भी है और इसने इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर दिया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है किसी लाइन सेगमेंट एक्स वाई का, और इसकी लेंथ क्या दे रखी है 10.3 सेंटीमीटर, और फिर हमें ये दो पार्ट दे रखे हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे एक रफ फिगर से समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये हमें एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम मान लेते हैं ये है इस तरह से। ए वाला पार्ट क्या कहता है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई। तो यहाँ पे जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसके ऊपर हम कहीं पे पी ले लेते हैं इस तरह से, और फिर कहता है कि इस एक्स वाई को पी से मिलाना है और इस वाई को पी से मिलाना है, और फिर हमें देखना है कि एक्स वाई और एक्स पी और पी वाई जो है वो क्या इक्वल होंगे। उसके बाद में बी वाला पार्ट कहता है इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारा मिड पॉइंट होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स एंड एक्स वाई, तो यहाँ पे ये एम एक्स लेंथ होगी और एक्स वाई तो ये पूरी लेंथ हमें दे ही रखी है। तो कह रहा है कि एम एक्स और एक्स वाई की लेंथ में क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या बनाना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है 10.3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम रूलर से पहले 10.3 सेंटीमीटर लेंथ का जो है एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे 10 कहाँ है, ये हमारा 10 यहाँ पे है। 10.3 क्या होता है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं 1 2 3, तो ये होगा कहीं 10.3। यहाँ से ले जाएंगे हम 0 तक इस तरह से। तो ये हमारी एक लाइन हो गई। अब हमें इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कंपास की हेल्प से। कंपास को हम क्या करते हैं, इसका जो पॉइंटर होता है ना, इस पॉइंटर को हम इसके एक पॉइंट पे रखते हैं और इस कंपास के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम हाफ लाइन से ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं और फिर यहाँ पे एक इस तरह से कट लगाएंगे, एक नीचे कट लगाएंगे। उसके बाद में इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और इस तरह से ये कट लगा देंगे और एक नीचे भी कट लगा देंगे। नीचे इसलिए कट लगा रहे ताकि लाइन जो है वो सीधी आ जाए। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट हमें क्या मिला, ये वाला, और एक पॉइंट जो है वो ये मिला। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस तरह से रखते हैं और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और उसको कहाँ पर ले जाके छोड़ देंगे, इसी लाइन के ऊपर इस तरह से छोड़ देंगे, पूरी नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने लाइन ली है इसका नाम दे रखा है एक्स वाई। अब यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब ए वाला पार्ट देखो, ए वाला पार्ट क्या कहता है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई। तो हमें इस लाइन पे कहीं पे पी लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी ले लेते हैं ये। तो अब हमें क्या करना है, पी एक्स और पी वाई देखना है। तो पहले हम पी एक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी एक्स। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको मिला देंगे। तो ये हो गया पी वाई। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये पी एक्स और पी वाई इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम डिवाइडर से देखेंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइडर ले लिया। डिवाइडर की एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे और दूसरा पॉइंटर हम यहाँ पे रखेंगे इस पी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आ गया और इसी को हम इधर देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है क्योंकि इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ये इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स जो है वो पी वाई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए वाले के लिए लिख देंगे हम, ए वाले के लिए यस पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई। अब यहाँ पे बी वाला देख लो। बी वाला क्या कहता है, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे ये एक्स वाई है, एक्स वाई का मिड पॉइंट क्या होगा। देखो ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है ये हमारा इस लाइन का बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ये वाली लेंथ एकदम सेम होगी, तो इसका मतलब ये जो है वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये है एम। ठीक है, उसके आगे कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स एंड एक्स वाई। अब यहाँ पे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो एम एक्स जो है ये इक्वल होगी एम वाई के। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो एक्स वाई जो है वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एम एक्स प्लस एम वाई के सम के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक है। एक्स एम को ले लेंगे और फिर एम वाई को ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे एम एक्स और एम वाई ये इक्वल हैं, और यहाँ पे हमें पूछा है एम एक्स और एक्स वाई के बीच में, तो हम यहाँ से इस एम वाई को हटा देंगे। इसको हटाएंगे तो कैसे आएगा हमारा ये एम एक्स को ऐसे ही लिखेंगे और एम वाई की जगह पर हम एम एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2mx, और यहाँ से अगर हम देखें तो mx ये आ जाएगा हाफ एक्स वाई। ये तो हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया, लेकिन यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये जो mx है ये हमारा एक्स वाई का हाफ होगा। तो एक्स वाई की तो लेंथ हमें दे रखी है 10.3 सेंटीमीटर, mx की लेंथ क्या आ जाएगी 1/2xy। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। तो पहले हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है 12.8 सेंटीमीटर का। हम इधर रफ देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये हमने मान लिया कि एक लाइन सेगमेंट है 12.8 सेंटीमीटर का। फिर कहता है यूजिंग कंपास डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाई एक्चुअल मेजरमेंट। तो कह रहा है कि कंपास की हेल्प से हमें इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसको फिर मेजर करना है मेजरमेंट से, यानी हम डिवाइडर से मेजर कर सकते हैं, रूलर से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो 4 इक्वल पार्ट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, देखो एक ये लाइन डाल देते हैं, एक ये लाइन डाल देते हैं, एक ये लाइन डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये 4 पार्ट्स हो गए। तो 4 पार्ट्स के लिए हमें 3 लाइन चाहिए हैं। तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये पूरी लाइन सेगमेंट है, इसका हम बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। अब हम इन दो पॉइंट्स के बीच का बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमें इस तरह की लाइन मिल जाएगी, और इस पॉइंट का बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, और ये जो पार्ट्स आएंगे ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो पहले ले लेते हैं 12.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने ले लिया, ये है 12 और पॉइंट के बाद 8 है, तो यहाँ पे 8 कहाँ पे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स में ये 8 है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई। इसका नाम चूंकि दे नहीं रखा है तो हम खुद अपनी तरफ से रख लेते हैं। इसको x मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इसको y मान लेते हैं। तो पहले इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपास की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे कंपास लिया, कंपास का जो पॉइंटर है वो इस पॉइंट पे रखेंगे, और इसके अंदर जो डिस्टेंस लेंगे वो इस लाइन की हाफ से ज़्यादा लेंगे, यानी इतनी ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कम भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और एक नीचे आर्क लगा देते हैं इस तरह से। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और इधर आर्क लगा देंगे, और एक नीचे आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गए 2। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये हमारी जो लाइन आई है ये इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो पॉइंट्स का बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, एक तो इसका और फिर इसका और इसका। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, इस पॉइंट पे हम इस पॉइंटर को रखेंगे इस तरह से, और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे इस तरह से।
उसके बाद में यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, एक आर्क इधर बनाएंगे। उसके बाद में इसको यहाँ रखेंगे और फिर इसको एक तरह आर्क काट देंगे और इसको यहाँ से काट देंगे। सिमिलरली चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस तो दोनों में बीच में सेम ही है, तो यहाँ पे हम एक इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 3 लाइंस बना ली हैं और यहाँ पे ये 4 पार्ट्स भी आ गए, 1 2 3 4। तो अब हमें इनको एग्जामिन भी करना है। एग्जामिन कैसे करेंगे, डिवाइडर से। तो यहाँ पे हम डिवाइडर ले लेते हैं और डिवाइडर की एक पॉइंटर यहाँ को रखते हैं और इस पे यहाँ रखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इतनी डिस्टेंस है और सिमिलरली अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी सेम डिस्टेंस है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रखेंगे और इसको देखेंगे तो ये भी सेम है, और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसी तरह से इसके हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं कि पहले हमने एक लाइन ली, उसके बाद में उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फाइंड आउट किया, और फिर हमारी ये जो लाइन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विद PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायामीटर। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेना है PQ जिसकी लेंथ क्या है 6.1 सेंटीमीटर, और ये हमारा डायामीटर होगा किसी सर्कल का। ड्रॉ अ सर्कल, तो हमें उस सर्कल को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना लेते हैं 6.1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम रूलर के इस्तेमाल से बनाएंगे। यहाँ पे देखो ये हम मान लेते हैं 6 है और इसके जस्ट आगे जो है ये 6.1 होगा। यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और इसको यहाँ तक ले जाएंगे 0 तक। अब यहाँ पे डायामीटर जो है ये हमारा सर्कल का क्या होता है, जैसे ये अगर सर्कल है और ये सेंटर है, तो डायामीटर क्या होता है, ये इस तरह की लाइन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और ये क्या होगा हमारा डायामीटर का बिल्कुल बीच वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो चूंकि डायामीटर दे रखा है, और सर्कल हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब हमें रेडियस पता हो। तो यहाँ पे हम पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे रेडियस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि रेडियस क्या होती है, डायामीटर की हाफ होती है। तो यहाँ पे हम पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, इतनी डिस्टेंस ले लेते हैं, और फिर ऊपर एक कट लगाते हैं और एक नीचे आर्क इस तरह से बना लेते हैं। फिर इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और ऊपर आर्क जो है उसको इस तरह से हम काट देंगे और फिर नीचे वाले को काट देंगे। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक पॉइंट हमें ये मिलेगा, एक पॉइंट हमें ये मिलेगा, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे इस तरह से। तो जहां पर ये पॉइंट कट कर रहे हैं ना, जहां पर ये लाइन जो है इस परपेंडिकुलर लाइन को कट कर रही है, वही हमारा सर्कल का सेंटर हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगी। तो हम कंपास लेते हैं और कंपास में क्या करते हैं, इसका पॉइंटर इस सेंटर पे रखते हैं, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम इतनी ले लेते हैं जितना ये दे रखा है, और फिर उसके बाद में हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा सर्कल आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा सर्कल आ गया। तो इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और इसी तरह से हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेंगे जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या है, C है, और इसकी रेडियस जो दे रखी है वो 3.4 सेंटीमीटर दे रखी है। इस तरह का ये सर्कल आएगा। ड्रॉ एनी कॉर्ड AB, हमें फिर इसमें कोई एक कॉर्ड इस तरह से ड्रॉ करनी है
ठीक है। उसके बाद में कहता है कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये जो ए बी कॉर्ड आई है इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस लाइन को बिल्कुल बीच से काट दे और जो लाइन काटने वाली हो वो हमारी क्या हो, 90 डिग्री पर काटे इसको, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि एंड एग्जामिन इफ इट पासेज थ्रू सी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें देखना है कि क्या ये जो है सेंटर से पास हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंपास ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपास ले लिया और कंपास में हम डिस्टेंस कितनी भरेंगे, जो रेडियस दे रखी है 3.4। अब यहाँ पे 3.4 कहाँ होगा, ये 3 है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 3.4। और इसमें डिस्टेंस भरनी है तो इसको हम इस तरह से खोल लेंगे 0 तक, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये सर्कल बना लिया और इस सेंटर को जो नाम दिया है वो सी दिया है। तो हम यहाँ पे इस सेंटर को नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको हम सी नाम दे देते हैं। उसके बाद में कहता है कि हमें इसकी एक कॉर्ड ड्रॉ करनी। कॉर्ड क्या होता है हमारा? कॉर्ड हमारा होता है जो कि इसकी सर्कल की जो बाउंड्री है इसको कहीं पर से भी कोई भी पॉइंट लाइन जो है वो काट दे। जैसे यहाँ से अगर हम देखो इस तरह से ये हमने एक लाइन बनाई ना, ये सर्कल के इस बाउंड्री को और इस बाउंड्री को टच कर रही है। तो ये हमारा क्या है, इस सर्कल का कॉर्ड है। इसको अगर मान लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है, ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। तो कॉर्ड हम कैसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी कॉर्ड हो गई। अब कह रहा है कि हमें इसका कंस्ट्रक्ट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पे हम इस कंपास में इसकी जो लेंथ टोटल है ना उसमें आधे से ज़्यादा ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, एक नीचे इस तरह से आर्क लगानी है और एक ऊपर आर्क लगानी है। उसके बाद में इस कंपास के जो पॉइंटर है ना इसको यहाँ पे रखना है और फिर इसको आर्क से काट देना है, इस आर्क को इस तरह से काट देना है। अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट हमें मिले, एक तो ये मिला और एक ये मिला, तो हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो आया ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया। चाहे तो हम पूरी लाइन भी ले सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे इतनी ही लाइन ली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये भी देख पा रहे हैं कि ये सेंटर सी से पास हो रहा है और यहाँ पे ये तो बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली इसके इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको डिवाइडर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसमें डिस्टेंस ले लेते हैं, इस तरह से थोड़ा कम कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये इतनी है, उसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ पे इतनी है, तो सेम है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रिपीट क्वेश्चन नंबर 6 इफ ए बी हैपेंस टू बी अ डायामीटर। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा था, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है और इसमें जो ए बी है वो हमारा डायामीटर है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एनी कॉर्ड ए बी, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड एग्जामिन इफ इट इज पासेज थ्रू सी। तो सेम चीज है, बस यहाँ पे ए बी को हमें क्या लेना है, एक डायामीटर लेना है। तो यहाँ पे देखो ये किस तरह से होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए 3.4 सेंटीमीटर और फिर हमें एक डायामीटर लेना है जो कि इसका सेंटर अगर हमने सी माना है इस सेंटर से ऐसे जाए और फिर इस डायामीटर का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। कंपास में हम यहाँ से एक इस तरह से चाप लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से ये एक आर्क बनाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे नीचे बनाएंगे इस तरह से, फिर इनको मिला देंगे तो जो लाइन आएगी वो हमारी क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। और फिर हमें चेक करना है कि क्या वो इस सेंटर से होके जा रही है या फिर नहीं जा रही है। एक चीज़ देखो, ये डायामीटर है। डायामीटर क्या होता है, जो कि रेडियस का 2 टाइम्स होता है। यहाँ पे ये इतनी रेडियस होती है, ये इतनी रेडियस होती है। अब रेडियस अगर सेम है
तो डायामीटर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो मिड पॉइंट से ही जाता है, तो इसका मतलब वो सेंटर से ही जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हम इस तरह से ऑब्जर्व कर भी सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें इसको प्रॉपर तरीके से करना है तो हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपास से एक सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने कंपास ले लिया और ये हमारा रूलर है, इसमें हमें डिस्टेंस लेनी है कंपास में 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 ये है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 3.4, और इसको थोड़ा सा कम करेंगे 0 तक, ये आ गया। इस रेडियस का हमें एक सर्कल बना लेना है, तो ये हमारा सर्कल आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और जहां पर हमने इस कंपास का पॉइंटर रखा है वो हमारा क्या है, सेंटर, इसको हमने सी कंसीडर कर लिया। अब इसका डायामीटर क्या होगा, डायामीटर ऐसा लाइन होती है जो इसकी बाउंड्री को टच करती हो और सेंटर से हो के जाती हो। तो यहाँ पे हम इसका पहले डायामीटर बना लेते हैं इस तरह से, और इस डायामीटर को हम नाम दे देते हैं ए बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस डायामीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको भी हम कंपास से ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपास में इस पॉइंटर को इसके इस पॉइंट पे रखेंगे और इसमें जो डिस्टेंस लेंगे वो हम आधी से ज़्यादा लेते हैं लाइन की। तो यहाँ पे ये सेंटर से आगे का लेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से ये चाक मारेंगे, इस तरह से यहाँ पे ये आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ पे पॉइंटर को रखेंगे, फिर यहाँ पे आर्क बनाएंगे, और फिर ये आर्क बनाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक पॉइंट मिल जाएगा, एक ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन हमने बनाई है ये सेंटर से हो के जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायामीटर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास होके जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एनी 2 ऑफ इट्स कॉर्ड। पहले हमें एक सर्कल बनाना है जो कि 4 सेंटीमीटर का हो, और फिर उसमें हमें कोई 2 कॉर्ड बनानी है। कॉर्ड क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने एक अगर सर्कल लिया, ठीक है, इसमें हम कहीं पे भी 2 लाइन इस तरह से बना देते हैं जो कि इसकी बाउंड्री को टच करता हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। आगे कहता है कि कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड्स। यहाँ पर ये जो कॉर्ड हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं, जो कि हमारे इस तरह से आएंगे, और यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। उसके बाद में कहता है वेयर डू दे मीट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पे ये मिलते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपास में 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो ये पॉइंटर है इसको रखेंगे इस 4 के ऊपर, और यहाँ पे ये 0 लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब ये 4 सेंटीमीटर इसमें आ गया, इसको हम यहाँ कहीं पे इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से ये सर्कल जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल हो गया। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि इसकी हमें पहले 2 कॉर्ड बनानी है और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम पहले 2 कॉर्ड बना लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉर्ड इस तरह से ये बना लेते हैं। ठीक है, दूसरी कॉर्ड हम इस तरह से ये बना लेते हैं। अब ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो, एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा। तो पहले हम इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, और यहाँ पे ये जो हमने पॉइंट लिया था ये क्या था, सेंटर, हम मान लेते हैं इसको सी। तो हम क्या करेंगे, इस कंपास में इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, और इसमें जो डिस्टेंस लेंगे वो इस लाइन का आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इसको इतना ले लेते हैं। एक आर्क इधर बना लेंगे, एक आर्क इधर बना लेंगे। उसके बाद में हम इस पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे, फिर एक आर्क इधर बना लेंगे और एक आर्क इधर बना लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे, एक आर्क इधर बना लेंगे, एक आर्क इधर बना लेंगे, और फिर इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे
और एक आर्क इधर बना लेंगे और फिर एक आर्क इधर बना लेंगे। अब यहाँ पे ये आर्क और ये आर्क एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो हम इस आर्क को थोड़ा लंबा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है। तो पहले हम इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में हम इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं। और ये पॉइंट हमारा क्या है? ये है हमारा सेंटर सी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर दे मीट्स एट दी सेंटर। तो ये जो है वो सेंटर पे मिलते हैं। नंबर 9 क्या कहता है? ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। हमें एक एंगल बनाना है जिसका वर्टेक्स ओ हो। तो एंगल किस तरह से बनाते हैं? जिससे दो रे जाती हैं। ये हमने पॉइंट लिया, एक रे इस तरह से गई और एक रे इस तरह से गई, तो ये जो है वो एंगल हो जाता है और इसको हमने ओ मान लिया। उसके बाद में कहता है कि टेक अ पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म। तो यहाँ पे इस रे को आर्म भी बोलते हैं। तो हमसे कहा गया कि इस पर एक पॉइंट लेना है, इसको हम ए मान लेते हैं। एंड इट्स आर्म एंड बी ऑन एन अदर सच दैट, और बी हमें दूसरे पर लेना है इस तरह से। आगे कहता है सच दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी जो है वो इक्वल होना चाहिए, इस तरह से लेना है। आगे कहता है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, लेट देम मीट एट पॉइंट पी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, और जहाँ पे ये मिल रहे हैं उनको हमें पॉइंट पी बताना है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखें तो ये इस तरह से आएगा, और इसका देखें तो ये इस तरह से आएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पी पर मिल रहे हैं। तो फिर आगे पूछ रहा है इज पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो हमें देखना है कि ये पी ए ये है, सॉरी ये पी बी है, यहाँ पे हमने इसको बी माना है, और ये पी ए है। तो क्या ये दोनों जो हैं इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे? तो बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आर्म बना लेते हैं इस तरह से, और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ओ है, और यहाँ पे ये एरो बना लेते हैं। उसके बाद में चूंकि हमें ये एंगल तो दे नहीं रखा है, तो हम कितना भी एंगल यहाँ पे ले सकते हैं। हमने इस तरह से ले लिया, ये हमारी दूसरी आर्म है। और फिर हमसे कह रहा है कि इस पे हमें पॉइंट और इस पे एक पॉइंट लेना है, और क्या करना है कि वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपास की हेल्प से यहाँ पे पॉइंटर रखते हैं और एक कट इस तरह से लगा लेते हैं, एक कट इस तरह से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो ये वाला पॉइंट आया है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी। तो अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब हमें इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंटर को रखते हैं और एक आर्क इस तरह से लगाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, एक आर्क इस तरह से लगाते हैं, एक नीचे भी आर्क लगा लेते हैं ताकि जो है हमें दो पॉइंट्स मिल जाएं। इस तरह से यहाँ पे आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट मिला है और एक ये मिला है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। अब यहाँ पे एक हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं, ये आर्क लगा लेंगे और एक ऊपर आर्क लगा लेंगे। फिर हम पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे और इस आर्क को काट देंगे, और फिर सिमिलरली ऊपर वाली आर्क को इस तरह से काट देंगे। तो हमें फिर दो पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। फिर हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। तो अब यहाँ पे ये जो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये है P।
इसको हमें चूंकि बोल रखा है कि P मानना है तो हम इसको P मान लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या PA और PB जो है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे या तो हम रूलर से भी देख सकते हैं या फिर हम इसको डिवाइडर से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम रूलर से देखें तो यहाँ पे हम इसको 0 पे रखेंगे और यहाँ पे देखें तो ये क्या दिखा रहा है, 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको रखें तो यहाँ पे ये भी 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वल होगा। तो अगर रूलर से नहीं देख पा रहे हैं तो हम इसको डिवाइडर से भी चेक कर सकते हैं। इसके एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे और दूसरे को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को इस तरह से देखें तो यहाँ पे देखो ये भी हमारे सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि PA जो है वो PB के इक्वल होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे आंसर, यस PA इज इक्वल्स टू PB। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।